Hello friends. So we were doing the unit 1 world of colors. So this whole unit is about color, how colors are beautiful, how they make beautiful designs, how they make beautiful mixtures by meeting with each other, and how they make a beautiful rainbow also. And we have seen the quarreling colors in our previous sessions, in which the colors started fighting with each other about their importance. So उसमें हमने प्रीवियस सेशंस में देखा कि कलर्स जो रेनबो के थे सभी वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे कि मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, इस तरह से। तो फिर रेन आया और सबको डांटा, और फिर रेन ने समझाया कि रेनबो किस तरह से बनता है, सभी कलर्स के एक दूसरे के साथ मिल जाने से। सो हाउ रेनबो इज़ क्रिएटेड with the helping of each other. All colors helps each other and they makes beautiful rainbow. So this was the first part, the story, and now we are going to learn a poem. So this poem is also about colors. Activity 7. The title of the poem is Paints. So we know that paint is also related with colors. Without colors, there cannot be a paint or painting. We know that paint our walls with different colors. In the walls of our house, of any building. So this is paints, and the title of the poem is Paints, and it suggests to ऑल कलर एंड देयर मिक्सचर्स। अब जब पेंट लोग बनाते हैं, पेंट या पेंटिंग, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें देयर इज़ नॉट, दे डू नॉट यूज़ ओनली 1 or 2 कलर सेपरेटली। वो लोग कलर्स को अलग अलग तरीके से यूज़ नहीं करते। जो लोग पेंट करते हैं वो लोग कलर्स का मिक्सचर बनाते हैं। तो दिस पोएम इज़ अबाउट the mixture of color and how this mixture makes a new color. किस तरह से दो कलर मिलके एक नया ही अलग तरीके का कलर बाहर लाते हैं। तो दिस पोएम इज़ अबाउट द सेम थिंग। द राइटर, द पोएट ऑफ दिस पोएम इज़ इलो ऑर्लियंस। तो ये जो इलो ऑर्लियंस है वो ओरिजिनली ही इज़ द पोएट फ्रॉम लंडन। उनका नेटिव जो है वो लंदन है, एंड ही स्टडीड, ही गॉट हिज डिग्री फ्रॉम द फील्ड, लॉ फील्ड। वो लॉ के फील्ड में उन्होंने डिग्री पाई फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया। एंड basically he is also a poet and a writer also, and basically he writes children literature. बच्चों के लिए जो कविताएं है, बच्चों के लिए जो लिटरेचर होता है वो लिखते थे इलो ऑर्लियंस। सो दिस वॉज द लिटल इंफॉर्मेशन अबाउट द पोएट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द पोएम पेंट्स। सी, all the names of the colors are written in capital letters. So why? Because we have to focus on the proper color, the proper name of the color. So see, when I put yellow paint on red, the colors change to orange instead. When I put yellow paint on red, the colors change to orange instead. So see, red instead makes a rhyme. रेड और इंस्टेड जो दोनों वर्ड है वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, राइम बनाते हैं। तो क्या है पहले स्टैंजा में? दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंजा। व्हेन आई पुट येलो पेंट ऑन रेड। तो येलो कलर का जो पेंट है मैं जब रेड के ऊपर मिक्स करता हूँ तो क्या होता है? द कलर्स चेंज टू ऑरेंज इंस्टेड। वो ना तो येलो रहता है और ना ही रेड रहता है,
और येलो और रेड का जो मिक्सचर है वो क्या बन जाता है, ऑरेंज. सो व्हेन वी मिक्सेस these two colors, yellow and red, it gets a new form of color, that is orange. तो येलो और रेड का जो मिक्सचर है वो बनाता है ऑरेंज कलर. वो कोरलिंग कलर्स में हमने देखा था कि ऑरेंज किस चीज़ का कलर है, रेड जो है वो ऑथोरिटी का कलर है, येलो जो है वो लाइट का कलर है, और ऑरेंज जो है वो स्ट्रेंथ का कलर है. तो दिस इज द क्वालिटीज ऑफ कलर. See the second stanza. And mixing blue and red, I get a pretty shade of violet. And mixing blue and red, I get a pretty shade of violet. See, get and violet, they makes rhythm. They are making a word design. So what second stanza is saying? जब मैं ब्लू और रेड को मिक्स करता हूँ तो मुझे कौन सा कलर मिलता है, वायोलेट, द कलर ऑफ ह्यूमिलिटी एंड विजडम. तो ब्लू और रेड का मिक्सचर करते हैं हम लोग जब, तो वी गेट अ प्रिटी शेड. प्रिटी मीन्स बहुत ही सुंदर, और शेड हर कलर का एक शेड होता है. सो पिंक जैसे है, पिंक और ऑरेंज ये सब रेड कलर के शेड्स है, और वायोलेट है, इंडिगो है, ये सब ब्लू कलर के शेड्स है. सो व्हेन आई मिक्स ब्लू एंड रेड, आई गेट अ प्रिटी शेड ऑफ वायोलेट. तो ब्लू और रेड के मिक्सचर से वायोलेट बनता है, येलो और रेड के मिक्सचर से ऑरेंज बनता है. सी व्हाट द पोएम tells further. Another trick that I have seen, yellow and blue turn into green. दूसरी जो ट्रिक है, the poet is saying this kind of mixture a trick. पोएट ये कलर्स के जो मिक्सचर है और उसमें से दूसरा कलर्स जो निकलता है उसको ट्रिक बोलते हैं. ट्रिक ऑफ whose trick is this? द ट्रिक ऑफ कलर्स. कलर्स जो है वो हमारे साथ ट्रिक्स खेलते हैं, हमारे साथ एक तरीके की युक्ति करते हैं. कलर्स के क्या करते हैं कि दो कलर्स मिक्स होते हैं, हमको लगता है कि या तो ये रेड रहेगा या तो ये येलो रहेगा, पर दोनों ही मिलके हमको एक नया ही कलर देते हैं. दो कलर में से एक नया ही कलर हमारे सामने उभर के आता है. तो this is the trick of colors, and trick is beautiful, which we enjoy. Another trick that I have seen, yellow and blue turn into green. See the third mixture, yellow and blue, both color makes together and they make green color. Yellow and blue जो है दोनों ही मिलके कौन सा कलर बनाते हैं, ग्रीन. तो ग्रीन द कलर ऑफ नेचर एंड ब्लू इज़ द कलर ऑफ वाटर. सो हमने देखा अभी तक कि येलो और रेड मिलके बनाते हैं ऑरेंज. देन कम्स ब्लू एंड रेड एंड दे मेक वायोलेट, एंड उसके बाद आते हैं येलो एंड ब्लू, तो वो दोनों ही मिलके बनाते हैं ग्रीन. एंड नाउ the last stanza, there's magic when my colors mix, it's fun to watch them doing tricks. जब मेरे जो इस तरीके से मेरे कलर्स जो है वो मिक्स होते हैं और एक नया ही कलर बनाते हैं, तो उसको पोएट नाम देते हैं कि दैट इज़ मैजिक. इट्स मैजिक ऐसा बोलते हैं कि ये एक तरीके का जादू है जो विच अमेज़ेस अस. हमको बहुत अच्छा फील होता है, जैसे दो कलर हम मिलाते हैं और नया ही एक कलर हमारे सामने आता है, तो वो एक जादू सा लगता है वो. और वो क्या है, इट्स फन टू वॉच देम
डूइंग ट्रिक्स। कलर्स जिस तरीके से ये खेल करते हैं, हमारे सामने ट्रिक्स करते हैं, उसको देखना वो एक फन है, एक एन्जॉयबल चीज़ है। तो दिस पोएम इज़ अबाउट द मिक्सचर ऑफ कलर्स। The poet is Illo Orleans. In this poem, the poet is telling us about three kind of mixture, but we know that there are so many mixtures of colors. जैसे इस पोएम में तो हमको सिर्फ 3 मिक्सचर बताए, जैसे येलो है और रेड, वो मिल के बनाते हैं ऑरेंज, ब्लू एंड रेड मिल के बनाते हैं वायोलेट, एंड येलो एंड ब्लू मिल के बनाते हैं ग्रीन। पर ऐसे बहुत सारे, जैसे लिक्विड कलर्स जो होते हैं, पेंट में यूज़ ज़्यादातर लिक्विड कलर होते हैं, तो वाटर कलर्स है और या फिर ये पेंट के कलर होते हैं, तो वो सब लिक्विड कलर्स में इस तरीके का मिक्सचर हम बना सकते हैं। तो यू ऑल्सो कैन ट्राई इफ़ यू आर यूजिंग वाटर कलर्स। आप अगर वाटर कलर का यूज़ करते हो तो दिस इज़ काइंड ऑफ एक्टिविटी विच यू कैन डू। ये कंपलसरी नहीं है और या कोई होमवर्क भी नहीं है, पर मेरी तरफ से एक सजेशन है कि अगर आप वाटर कलर यूज़ करते हो तो इस तरीके से आप अलग अलग कलर को मिला के एक मिक्सचर बनाने की कोशिश करो और देखो और लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से कलर्स हम मिक्स करें और उसमें से कौन सा कलर निकल के आता है। जैसे इसमें तो हमको 3 टाइप के मिक्सचर दिखाए, येलो और रेड, और ब्लू एंड रेड, एंड येलो एंड ब्लू। बट तुम देखो कि ग्रीन के साथ ब्लैक मिला के क्या होता है, या फिर पिंक कलर जो होता है उसके साथ येलो मिला के क्या होता है, ऑरेंज के साथ ग्रीन मिला के क्या होता है। इस तरीके के मिक्सचर आप बनाओ और लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से कलर मिला के हम कौन कौन सा कलर देख सकते हैं। तो इट विल बी अ फन टू यू ऑल्सो। एंड द अनदर थिंग इज, इट इज़ सेड दैट रेड, येलो एंड ब्लू आर प्राइम कलर्स। जो बेसिक कलर्स है, वर्ल्ड जब बना तो दुनिया में जब कलर्स जैसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए, तो ऐसा कहा जाता है कि लाल, पीला और ब्लू जो कलर है, भूरा या नीला, वो कलर है, वो प्राइम कलर है। उसके बाद उनके मिक्सचर से दूसरे सभी कलर्स आए हैं। और कलर्स के बारे में दूसरी ये बात भी है कि दूसरा ये भी कहा जाता है कि वाइट कलर जो है वो सभी कलर्स अपने अंदर समाता है। सभी कलर जो है वो वाइट कलर में से निकल के आते हैं। तो सूरज की रोशनी भी बेसिकली जो हमको पीली दिखती है, पर बेसिकली इट इज़ वाइट, तो बेसिक कलर इज़ वाइट। तो इस तरीके की बातें हैं कलर्स के दुनिया की। कलर्स की दुनिया भी बहुत रंगीन है। तो we can have fun by doing this kind of activities with color, and if you are very good in painting, you can make beautiful paintings also by using colors. So this was for today, and I hope you enjoy this lecture. So have a good day. Bye.